भूपेंद्र यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। 100 मीटर वाला जो आपने मामला बताया है, ये इसमें भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि ऊपर से और नीचे से वो कह रहे हैं कि केवल टेक्निकल है, इसको थोड़ा नहीं कोई टेक्निकल नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा। तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है, लेकिन उसकी जो नीचे जड़े जहां तक है, जहां तक उसका है, वो पूरा सर, एक्टिविस्ट को कहना है कि इसमें कोई ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं, आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं। और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में दोनों उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग, तो ये पूरा एक संरक्षण के। और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर हैं, हमारे ग्राम हैं, हमारी ढाणियां हैं, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। रामसर साइट्स है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेषज्ञों की समिति के द्वारा। सर, आप ये बता रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी नई माइनिंग, अब आपकी जो नई डेफिनेशन है उसके बाद नहीं हो सकती। नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, ICFR होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगी। पर सर, स्कोप तो खुल गया ना, लेकिन जैसे पहले जो नई माइनिंग का स्कोप नहीं था, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही था सारा। इस पहले चल ही रही है, इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से। पर वहां क्या था, एनोमली थी, हर राज्य में अलग अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग थी। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया का डेफिनेशन क्लियर होने से आप स्ट्रिक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, एक और इश्यू है अफॉरेस्टेशन जो हो रही है। वो कह रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अफॉरेस्टेशन इसका कोई एक इलाज नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए अरावली के संरक्षण की आवश्यकता है। अरावली में सबसे प्राचीन जो भूगर्भीय उसकी जो इकाइयां हैं है, लेकिन इसके एक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसका एक प्रोटेक्शन वॉल, ग्रीन फॉल है। केवल चारों तरफ पेड़ लगा देना, जो प्रकृति होती है ये इकोलॉजी होती है। प्रकृति में ग्रास भी होती है, प्रकृति में झाड़ियां भी होती हैं, प्रकृति में वनस्पति औषधियां भी होती हैं। ये एक इकोलॉजी सिस्टम है। और जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया, तो बिग कैट अलायंस का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई टाइगर का कंजर्वेशन तो करते ही हैं, लेकिन टाइगर तब किसी भी जगह पे रह सकता है जब उसके नीचे का जो प्रे है, उसके नीचे का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है। और इकोलॉजिकल सिस्टम भी डियर वगैरह तब सर्वाइव करेंगे जब उनके लिए घास वगैरह होगी। इसलिए आपने ये जो हमने 29 से ज्यादा अभी जो नर्सरियां बनाई है और उसको हर जिले तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने पूरी अरावली की हर अरावली के जिले की लोकल वनस्पतियां क्या है, लोकल पेड़ क्या है, और पेड़ वनस्पतियों में एक छोटे से घास से लेकर और बड़ा पेड़ तक सारा इकोसिस्टम आता है। इसलिए मैं केवल पेड़ की बात नहीं करता हूं, इकोलॉजी की बात करता हूं। सर, एक और जो मतलब एक एप्रीहेंशन लोगों में है कि जब अगर अरावली में कोई चेंजेस आते हैं तो प्रदूषण जो इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो भी एक और ज्यादा एग्रावेट हो सकता है। प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं। प्रदूषण के जो कारण है वो मानव सृजित गतिविधियां भी होती हैं। प्रदूषण के 2 मानक होते हैं, एक PM 2.5, एक PM 10, दोनों चीजें हैं। PM 2.5 में जब कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, मतलब जो 2.5 के जो माइक्रो कण है वो ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि या तो ओजोन होगा, लेड होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा। जब ये हवा में
इंडस्ट्री के कारण, व्हीकल के कारण, अन्य गतिविधियों के कारण आएंगे। तो पहला विषय होगा। फिर PM10 में धूल और उसके बड़े कण जो होंगे, इनके मिलाने से दूसरा जो विषय होता है वो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होती है, मौसम विज्ञान की, कि जब हवा चलनी बंद हो जाएगी और ये लगातार इनका उत्सर्जन होता रहेगा तो वो ठहर जाते हैं।